हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स कवर करेंगे। जो एडिटोरियल का ईयरली मैगजीन है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चेन नेम ऑफ मेजर प्लेसेस, ठीक है। तो माउंट अब्बू का नाम क्या रख दिया गया है? अबूराज कर दिया गया है, जो कि राजस्थान में है। अरावली का एक पीक है, ठीक है। उसके बाद जो बिहार का राजभवन है उसका नाम लोक भवन कर दिया गया है। और करमश्री स्कीम का नाम, वेस्ट बंगाल का जो करमश्री स्कीम है उसको महात्मा श्री नेम चेंज कर दिया गया है। केरला का नेम केरलम कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, इसका नेम क्या कर दिया गया है? विष्णु श्रीधर वाकांकर टाइगर रिजर्व, ठीक है। विष्णु श्रीधर वाकांकर टाइगर रिजर्व। महात्मा गांधी नरेगा का स्कीम क्या किया गया है? बीबीजी राम जी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सेवा तीर्थ। सेंट्रल सेक्रेटरीट का कर्तव्य भवन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का अहिल्याबाई नगर रेलवे स्टेशन। गया का गया जी। फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। इसके बाद दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का नेम अशोक मंडप कर दिया गया है। और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नाम संविधान सदन कर दिया गया है, ठीक है। और आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर का नाम क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। जैसे कि लेवेंडर फेस्टिवल कब होता है? जून में, और ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। खीर भवानी और लेवेंडर खीर भवानी जम्मू कश्मीर। अम्बुबची फेयर गुवाहाटी असम। अम्बुबाची। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, जो हेमिस नेशनल पार्क भी है। गंगमा जात्रा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश तिरुपति। गंगमा जात्रा फेस्टिवल। थिरुसूर पूरम फेस्टिवल कहाँ पर है? केरला में है। चैराबा फेस्टिवल कहाँ पर? मणिपुर। उसके बाद सरहुल फेस्टिवल सरहुल झारखंड। और चैराबा कहाँ? मणिपुर। उसके बाद 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम। 30th दिव्य कला मेला 2026 देहरादून, उत्तराखंड देहरादून। 30th दिव्य कला मेला, ठीक है। उसके बाद नेशनल अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन कौन है? साहिबाल चट्टोपाध्याय, ठीक है। साहिबाल चट्टोपाध्याय। उसके बाद फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग किसको बनाया गया? आर बाला सुब्रमण्यम एंड डी आर जोरम अनिया। डी डॉक्टर जोरम अनिया और आर बालू सुब्रमण्यम। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है? मीनाक्षी मेदन राय। फर्स्ट इंडियन एमपी फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी कौन है? मेनका गुरुस्वामी, टीएमसी की है। राज्यसभा की मेंबर बनी है, ठीक है, मेनका गुरुस्वामी। और एक लॉयर थी, ठीक है। उसके बाद MD CEO टाटा कम्युनिकेशन के कौन बने हैं? गणेश लक्ष्मी नारायण। गणेश लक्ष्मी नारायण। उसके बाद चेयरमैन ऑफ फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का कौन? पुण्य सलीला श्रीवास्तव, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। उसके बाद नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी कौन बना है? नितिन नवीन, ठीक है। ठीक है, फिर एमडी सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स का कौन बना है? शैलेश चंद्रा, शैलेश चंद्रा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई कौन? मिथुन मनहास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन? ब्रिजभूषण अग्रवाल। उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ राजगीर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिशिर कुमार सिन्हा। और इसका चांसलर कौन होता है? राजगीर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिसियो मुख्यमंत्री, ठीक है, जो कि सम्राट चौधरी हैं। उसके बाद इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कौन? तमीम इकबाल। यूएन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया कौन है? सक्को इशिकावा, ठीक है। एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ यूएसए इंटेलिजेंस एजेंसी रिप्लेसिंग तुलसी गबार्ड कौन है? बिल पुल्ट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक कौन है? अलीफ अली खादिम अल जैदी। न्यू सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी जॉन टर्नस। नेपाल यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर 26 ईयर ओल्ड कौन है? रूबी कुमारी ठाकुर। नेपाल न्यू चीफ जस्टिस कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। उसके बाद न्यू पोप ऑफ रोमन कैथोलिक कौन है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ठीक है। न्यू पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च पोप लियो 14 कौन? प्रीवोस्ट, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन है? एनालिना बारबोक। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ 81 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन है? खलीलुर रहमान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन है? मोहसिन नाकवी, ठीक है। उसके बाद न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो कौन है? मार्क र्यूट, ठीक है, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो मार्क र्यूट। प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक कौन है? डिल्मा रूसेफ, ठीक है। उसके देख लेते हैं जापान की पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर सनाई तकैची। फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट कैगा कर्नाटका कौन है? आर.ए. नचामई। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू कौन? प्रोफेसर उम्मा कंजीला, ठीक है। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ नेवी कौन? आस्था पुनिया। फर्स्ट फीमेल एंड द अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कौन? केस्टी कन्वेंट्री। फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ शिरली बोचवे। फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? यशस्वी सोलंकी। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO सेकेंड टर्म कौन? नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ
WTO। सेकेंड टर्म इनका है कौन, नगोजी ओकंजो इवेला। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, क्लॉडिया शेनबॉम। नेपाल फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल MP कौन है, भूमिका श्रेष्ठा। ठीक है। उसके बाद की पोजीशन देख लेते हैं कुछ। न्यू ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप कुणाल शाह, यंगेस्ट मेयर ऑफ एल्स्ट्रे एंड बेयर हैमवुड टाउन काउंसिल। यंगेस्ट मेयर ऑफ एल्स्ट्रे एंड बोरहमवुड टाउन काउंसिल कौन है, तुषार कुमार। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट वर्ल्ड बैंक, चंपारण बिहार से हैं कौन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट वर्ल्ड बैंक कौन है, नीलकंठ मिश्रा। उसके बाद जज ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी कौन है, बिमल एन पटेल। ओपन एआई मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक एंड जापान, ओपन एआई मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक एंड जापान कौन है, किरण मणि। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, CEO ऑफ ICC कौन है, संजोग गुप्ता। उसके बाद यंगेस्ट सॉलिसिटर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन इंग्लैंड एंड वेल्स, कृष्णागी मेश्रम। ठीक है। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा फर्स्ट हिंदू वुमेन कौन है, अनीता आनंद। ठीक है, अनीता आनंद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा फर्स्ट हिंदू वुमेन कौन, अनीता आनंद। सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर AI एट व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी कौन, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर AI एट व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी श्री राम कृष्णन। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क कौन, पर्वथानेनी हरीश। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क कौन, पर्वथानेनी हरीश, यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क। ठीक है। उसके बाद ईरान का कैपिटल तेहरान, करेंसी ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट कौन है, मसूद पेजेस्कियन। ठीक है। बांग्लादेश का ढाका और टाका और महमूद शहाबुद्दीन प्रेसिडेंट और तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर। नेपाल का काठमांडू, नेपाली रूपी रामचंद्र पौडेल प्रेसिडेंट, बलेंद्र शाह प्राइम मिनिस्टर। वेनेजुएला का काराकस करेंसी क्या है, बोलीवर है। ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, डेल्ची रोड्रिग्यूज। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट है। यूक्रेन का कीव है, हेरिवेनिया इनका करेंसी है। और वोलोडाइमिर जेलेंस्की इनके प्रेसिडेंट हैं। और यूला सेब्रीडेंको कौन, प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो तो कौन है, पार्ट ऑफ स्पेन है, स्पेन का पार्ट है। एंड डॉलर है यहाँ पर क्रिस्टाइन कंगलू प्रेसिडेंट है, एंड कमला प्रसाद विशेषर प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, कमला प्रसाद विशेषर। उसके बाद इम्पोर्टेंट ओबिट्यूरीज इन द ईयर। ठीक है, तो वेटरन इंडियन फिल्म मेकर कौन है, पहलाज निहालानी। रिनाउंड एंड वेटरन इंडियन प्लेबैक सिंगर कौन है, सुमन कल्याणपुर। रिनाउंड एंड वेटरन इंडियन प्लेबैक सिंगर। थियोराइज्ड द हिग्स बोसॉन एंड गॉड पार्टिकल,
नोबेल प्राइज इन फिजिक्स रिसिपिएंट 2013 कौन? फ्रांकोइस इगलर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, पद्म विभूषण 2015 में मिला था इनको, कौन है? सुभाष कश्यप। तो सुभाष कश्यप, इनका एक बुक भी आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, उसके बाद बासिर बद्दर कौन है? रिनाउंड उर्दू पोइट, ठीक है। पद्मश्री, एकेडमी अवार्ड इनको मिला था फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन आस, ठीक है। एकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था? आस के लिए। पद्मश्री भी मिला है। और रिनाउंड उर्दू पोइट हैं कौन? बशीर बदर। उसके बाद अजीत पवार, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैं। फेमस एज ट्री लेडी ऑफ सिंगापुर कौन? कृतिका मेकानी, ठीक है। और रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट कौन है? माधव गडगिल। उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है? खलेडा जिया, ठीक है, खलेडा जिया। और रिनाउंड लिटरेटियोर कौन है? विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। उसके बाद राम आदर्श मिश्रा, फेमस इंडियन लिटरेचर, ठीक है, लिटरेटर। और पद्मश्री 2025 में मिला है राम आदर्श मिश्रा को। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला है। धर्मेंद्रा, लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर, ठीक है। पंजाब में जन्म हुआ था, मुंबई में इनका मृत्यु हो गया। पद्म विभूषण मिला है 2012 में। लोकसभा एमपी 2004 से 9 तक थे। फर्स्ट फिल्म कौन था? दिल भी तेरा हम भी तेरे, ठीक है। उसके बाद को डिस्कवरर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन है? जेम्स वाटसन। हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ वेरियस कंट्री, ठीक है। जैसे सिसिलिस का कौन है? गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन, ठीक है, गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन। स्लोवाकिया का कौन है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। स्वीडन का कौन है? रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार और डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस और रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। इजराइल का कौन है? स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। और नेसेट को वहाँ का और पार्लियामेंट को नेसेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ये पीआईबी का। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में। ये क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट डिजास्टर वार्निंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कौन लॉन्च करता है? कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और ये क्या करेगा? साइमल्टेनियसली इमरजेंसी में मैसेज सेंड करेगा और सारे मोबाइल फ़ोन को विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। और इसको सचेत प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर दिया गया है एंड कैन अलर्ट मिलियन ऑफ पीपल विद इन सेकेंड डायरेक्टली वाया मोबाइल टावर्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ और विदाउट रिक्वायरिंग द इंटरनेट और मोबाइल ऐप, ठीक है। दिस इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कौन? टेलीमेडिक सी डॉट और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, सी डॉट। उसके बाद पद्मा डोकरी क्या है? ये एक नॉर्दर्न ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज फॉर्मली अनवील्ड द पद्मा डोकरी। तो कौन अनवील किया है? NEHDC, ठीक है।
It is a unique cross-sectional initiative that bridges the textile tradition of नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टेक्सटाइल का ट्रेडिशन को दिखाएगा। एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, लॉन्च बाई कौन, यानी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। द इनिशिएटिव कंबाइंस द नॉर्थ ईस्ट इरी सिल्क विथ रिच चंदेरी वीविंग ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सेव द फार्म कैंपेन क्या है, ये शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है, नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान। ठीक है, सेव द फार्म कैंपेन। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, रमसिया विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टिंग सॉइल हेल्थ, लिमिटिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड प्रमोटिंग नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद रुद्र एम सेकेंड मिसाइल। ठीक है, ये क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, रेडिएशन से डिटेक्ट कर लेगा इनमी को, रडार को, और उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट एयर। ठीक है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा विद द रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद अस्केन सेने हजोरी मिशन, ये क्या है, एक असम का वर्ल्ड फेमस मुग्गा सिल्क एज ए प्रीमियम लग्जरी ब्रांड ऑन द ग्लोबल स्टेज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू इस्टेब्लिश, क्या है, असम का एक वर्ल्ड फेमस मुग्गा सिल्क है, मुग्गा सिल्क, उसको प्रीमियम लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए ऑन कहाँ, ग्लोबल स्टेज पर। और इसको इनोग्रेट कौन किया है, ज्योति सिंधिया। ठीक है, विथ आसाम। ठीक है, भारत बिल्डकॉन 2026, ये क्या है, इसको यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या था इसका, वन नेशन वन एक्सपो। ठीक है, और कौन लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन रेज पिल, ये क्या है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने क्या किया है, एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा है, जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग ऑफ कैप्टागॉन अंडर ऑपरेशन रेज पिल। ठीक है, स्मगलिंग ऑफ कैप्टागॉन प्राइमरी कंटेंट्स क्या, फेनिथिलाइन एंड एम्फेटामाइन। कैप्टागॉन इज ऑल्सो कॉल्ड जिहादी ड्रग। ठीक है, रेज पिल। ठीक है, तो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट, ठीक है, कहाँ पर हुआ, ओस्लो में, जो कि कैपिटल ऑफ नॉर्वे है। ठीक है, बाल्टिक नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन। ठीक है, नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन आ जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था समिट में। ठीक है, ओके। उसके बाद भव्या भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने 33,660 करोड़ रुपया एलोकेट किया है टू सेटअप क्या, 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, जहाँ पर सब कुछ व्यवस्था रहता है, केवल आपको वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना है, सारा कुछ फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कितना पीरियड, 6 ईयर में 26-27 से लेके 31-32 तक। उसके बाद एक समाधान दीदी चैटबॉट, ये क्या करेगा, AI बेस वॉइस चैटबॉट है फॉर सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसेस
रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। और क्यों लॉन्च किया गया है? टू सिम्प्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ग्रीवांसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इन कोलैबोरेशन विथ भासिनी, ठीक है। कौन डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। फीलिंग ग्रीवांसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, भासनी से इंटीग्रेट करके। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक क्या है? ये एनसीबी ने एक मेजर सिंडिकेट मुंबई में पकड़ा है और क्या किया है? 349 kg ऑफ सीज्ड हाई क्वालिटी कोकेन, ठीक है। मतलब ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक कहाँ चला गया? मुंबई में कोकेन सिंडिकेट को पकड़ने के लिए। कौन चलाया था? एनसीबी, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 और 3 डे नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 कहाँ पर किया गया? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, और मई 5, 2026। थीम क्या था? रक्षा त्रिवेणी संगम, अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड मिलिट्री प्राउड्स, ठीक है। इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पर बनाया गया? तूतीकुरिन, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इनोवेट टू एजुकेट, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फोस्टर इनोवेशन बाय क्रिएटिवली इंटीग्रेटिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कौन? इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज। इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को इंटीग्रेट करके इनोवेशन करना एजुकेशन सिस्टम में। इंस्पायर स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंस्पायर स्कूल स्टूडेंट एंड यूथ टू परस्यू कैरियर इन साइंस एंड टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद 5th वर्ल्ड स्मॉल स्केल फिशरीज कांग्रेस, 5th वर्ल्ड स्मॉल स्केल फिशरीज कांग्रेस, ये 5th वर्ल्ड स्मॉल स्केल फिशरीज कांग्रेस हेल्ड इन कहाँ? हुआ इन थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद थीम क्या था? जस्ट सेरेमनी, यूथ फ्यूचर एंड रीजेनरेटिव, ठीक है। जस्ट सेरेमनी, यूथ फ्यूचर्स एंड रीजेनरेटिव। भारत टेक्स इंडिया लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, कहाँ पर रखा गया? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में रिलीज बाई नीति आयोग, उड़ीसा पहला रैंक आया और उसका स्कोर 73.1 है। गोवा दूसरा है और झारखंड तीसरा, गोवा एंड झारखंड दोनों सेकंड पोजीशन पर है। गोवा जो है सेकंड पोजीशन और झारखंड कौन? थर्ड पोजीशन पर आया, ठीक है। और द इंडेक्स इवेलुएट्स ऑन 5 पिलर, कौन कौन? रेवेन्यू, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, फिजिकल प्रूडेंस एंड डेप्ट इंडेक्स, ठीक है। ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है। ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट इज अ मेजर ई गवर्निंग इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कौन? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट
ठीक है। एम्ड एट मेकिंग जुडिशियल डिलीवरी एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट थ्रू द यूज ऑफ ICT इन जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, ICT इन जुडिशियल सिस्टम। तो इनको सुप्रीम कोर्ट क्या, इसका एम क्या है, ई कोड मिशन का सुप्रीम कोर्ट का एम है कि हम लोग जस्टिस को एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट बनाएंगे थ्रू यूज ऑफ ICT इन जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। अन्वेष 2026 क्या है, कौन ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है, निफ्टिम के कुंडली, सोनीपत, हरियाणा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शोकेस नेक्स्ट जनरेशन अप्रोचेज टू इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फूड्स एंड टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर फूड इनोवेशन, ठीक है, फूड इनोवेशन। उसके बाद सीमंट कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन नहीं, ठीक है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या इनका क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन एसोसिएटेड विथ रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम मेयर प्रोड्यूसर इनटू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। कितना बनाने का प्रस्ताव है, 700 सीमर्स एंड 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर, ठीक है। और ये लाखपति दीदी का भी, जो लाखपति दीदी स्कीम है उसको ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। उसके बाद एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 क्या है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ठीक है। एम क्या है, टू इन्वॉल्व प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग एंड मैनेजिंग टूरिज्म एमिनिटीज एट द कंट्री हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। स्टील्थ फ्राइजेट तारा गर्ल, INS तारा गर्ल F-41 is a advanced indigenous stealth warship of Indian Navy, ठीक है। कहाँ पर इंडक्टेड किया गया, विशाखापट्टनम में। और कौन प्रोजेक्ट के अंदर इसको बिल्ड किया गया, प्रोजेक्ट 17A क्लास, ठीक है। और कंस्ट्रक्टेड बाई कौन, मजगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद मास्कोट उदय कौन है, जो आधार कार्ड का है UIDAI, इन्होंने अपना मास्कोट क्या बनाया है, उदय, ठीक है, उदय को, टू मेक आधार सर्विस मोर सीमलेस, एक्सेसिबल एंड सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, इन गुवाहाटी असम, ठीक है, कहाँ पर हुआ, गुवाहाटी असम। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा हट ऑर्गेनाइज बाई किसके, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है। कहाँ पर, दिल्ली हाट INA, ठीक है। और इसका मेजर एम क्या था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस टू शोकेस एंड सेल देयर प्रोजेक्ट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल बायर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, किसके लिए, फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए। और ये पर दिस सेंटर आर बीइंग सेट अप विद इन एग्जिस्टिंग नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर, ठीक है।
चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना। ठीक है। और इसका क्या है ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड मॉडर्न ट्रेनिंग टू यूथ इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, और ट्रेन 50,000 इंस्ट्रक्टर्स। और समिट 2025 यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट किया अर्थ समिट 2025 को कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। कब? 5 दिसंबर 2025 को। और इसमें मोर देन 13 डिजिटल सर्विसेज लॉन्च किए गए बाई नबार्ड, जैसे DG KCC, ग्रेन स्टोरेज ऐप एक्सेट्रा, एंड बाई नबार्ड एंड IAMI अंडर सहकार सारथी विथ एम ऑफ एम्पावरिंग द रूरल एंड कोऑपरेटिव इकोनॉमी। ये भी इसी स्कीम के अंदर सहकार सारथी विद द एम ऑफ एम्पावरिंग द रूरल एंड कोऑपरेटिव इकोनॉमी क्या लॉन्च किया गया? 13 डिजिटल सर्विसेज लॉन्च किया गया बाय नबार्ड एंड IAMI। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ पर? पंचकुला, हरियाणा में। ठीक है। पंचकुला, हरियाणा। थीम क्या था? प्रॉस्पेरिटी थ्रू साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है। उसके बाद उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वाफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है। किसके लिए? अफेयर फॉर डिजिटाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ वाफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अपलोड वाफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, फ्रॉम द कंट्री इन रियल टाइम, वेरीफाई देम एंड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, जियो टैगिंग। ठीक है। WHO सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है। तो ये आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO दोनों ने इस्टेब्लिश किया है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। और थीम क्या था? रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। पहला कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। ऑपरेशन सागर बंधु, ये क्या है? ये एक रैपिड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन है लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवास्टेशन कॉज बाई साइक्लोन दितवा इन श्रीलंका। इट अलाइन विद द इंडियन नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? पुरी, उड़ीसा में। ठीक है। और इसका थीम क्या था? एम्पावरिंग इंडिया, एडिक्वेसी, बैलेंस एंड इनोवेशन। उसके बाद कोहोर्ट कनेक्ट 2025, ये क्या करता है? किसके लिए? फॉर प्रिसीजन मेडिसिन एंड प्रेडिक्शन ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, कोहोर्ट कनेक्ट। ठीक है। कोहोर्ट कनेक्ट फॉर प्रिसीजन मेडिसिन एंड प्रेडिक्शन ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, कोहोर्ट। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कब होता है? कहाँ पर रखा जाता है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। और इसका थीम क्या होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है। 6 इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस, 6 इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस। ठीक है। और कहाँ पर रखा जाता है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली। शिवराज सिंह चौहान इसको इनोग्रेट करते हैं।
और द मेन थीम क्या था, रिविजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये इट वाज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एआई समिट, ठीक है, ऑफ इट्स काइंड टू बी हेल्ड इन ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये ग्लोबल साउथ में सबसे लार्जेस्ट एआई समिट था। और कौन कौन ऑर्गेनाइज किया था, मेती ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पर, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। थीम क्या था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। 100+ कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। और ड्यूरिंग द समिट द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम 92 countries and international organization advocating for safe, trustworthy and inclusive यूज ऑफ एआई, ठीक है। और ये 3 फंडामेंटल पिलर और प्रिंसिपल को क्या करता है, एंकर करता है, ठीक है, पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। यूएनएफसीसी कोप 3 कहाँ पर होता है, बेलेम ब्राज़ील में, अमेजन रीजन में, ठीक है। कौन जाता है यहाँ से, मिनिस्टर ऑफ फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनागेरिया चेयर्ड बाई, ठीक है। उसके बाद लिप्स 2025, और लिप्स क्या है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है DPIIT का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, DPIIT, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज इनोवेशन, लीडरशिप एंड एक्सेलेंस इन इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर। तो लिप्स किससे रिलेटेड है, लॉजिस्टिक सेक्टर से। इसका एम क्या है, टू प्रमोट लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन अलाइनमेंट विद विजन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड PM गति शक्ति, ठीक है। कौन लॉन्च करता है, पीयूष गोयल रिलीज लिप्स 2025 रिपोर्ट, ठीक है। लिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ठीक है। 22nd एशियन इंडिया समिट, ड्यूरिंग द समिट द ईयर 2026 डिक्लेयर द एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। तीमर लेस्ते बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशियान, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा करेंट अफेयर्स ख़त्म होता है, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।